सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो सुबह के 7 बजे होती है, जो कि 4th सेमेस्टर की क्लासेस मॉर्निंग के 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे लगातार 3 क्लासेस आती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न राजन सीरीज से आई थिंक 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 10 से 11। ठीक है, चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कारण से, यानी इनके प्रयास से, लॉर्ड लॉरेंस के कारण से, लॉर्ड रिपन के प्रयास से, या फिर RRR। बस राजा राम मोहन राय, यानी सिंपल आप याद कर सकते हो RRR यानी ट्रिपल R। ठीक, यानी इनके प्रयास से ही, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आई होप कि आपको याद भी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? 1886, 1905, 1888, 28, कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1886 में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। अगला 14 प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? क्या गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को कहा जाता है, या फिर दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है, या फिर फिरोज शाह मेहता जी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सी जो है दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 15 प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने किसकी संस्थापना या स्थापना की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन। ठीक, तो जब इसकी स्थापना की तो इसके संस्थापक भी यही हुए, यानी इसलिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वे थे विवेकानंद। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, RRR ने सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? तो RRR यानी राजा राम मोहन राय ने। 17 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? 1920 में, 1929 में, 1930 में, 1942 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 में। बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? वो किया 1929 ईस्वी में। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, महात्मा गांधी ने, प्रार्थना समाज ने। तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी आर्य समाज ने यह नारा दिया भारत भारतीयों के लिए। अगला 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती से, महात्मा गांधी से, पंडित नेहरू से।
तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? क्योंकि आप सभी को पता है जो युवा दिवस मनाया जाता है वो विवेकानंद के ही अवसर या इनसे ही संबंधित रहता है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, यानी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता था या मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 21 प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, दयाल दास ने, स्वामी नायकर ने, पंडित नेहरू ने। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। अगला जो प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 1923 को, 2 जनवरी 1924 को, 1 फरवरी 1923 को, 1 जनवरी 1924 को। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अगला 23 प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना कब और किसने की थी? 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 24 की मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। 6 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 6 अप्रैल 1858 को, 8 अप्रैल 1858 को। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 25 प्रश्न की प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो प्रजातंत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 26 प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, सुभाष चंद्र बोस की, मोतीलाल नेहरू की, चित्तरंजन दास की। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड द, आई थिंक आप सभी को याद भी होगा, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। अगला 27 प्रश्न है गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो लोकमान्य या आप गंगाधर तिलक के नाम इनका सुना ही होगा। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भारत का हीरा है वो गोखले हैं और महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये लोकमान्य तिलक ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 28 प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई नहीं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। 30 प्रश्न आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है?
महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का। तो फ्रेंड्स आज की जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, सती प्रथा का अंत किसका प्रयास था? RRR का। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1986। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। भारत में सती प्रथा का अंत RRR। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित हुआ? 1929। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्र ठाकुर ने। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 1923 को। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? 1919 को और शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना खां के द्वारा हुआ। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। प्रजातंत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न, मजदूर के राजा, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो लोकमान्य तिलक ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, ठीक है 30। तो ये जितने भी प्रश्न थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसका रिवीजन जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।